के कांग्रेसी ज्वाइन करेंगे बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। चुनावी साल में भाजपा के कुनबे में सेंध लगाकर कांग्रेस ने फिलहाल तो बाजी मार ली, लेकिन बीजेपी ने भी अब तगड़ी रणनीति तैयार कर ली है। भाजपा अब कांग्रेस नेताओं को तोड़ने की फिराक में है और पार्टी ने इसकी सूची भी बना ली है। किन किन जिलों के नेताओं को तोड़ेगी बीजेपी और बिना टिकट की गारंटी के बिना कोई कांग्रेस नेता बीजेपी में क्यों जाएगा? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। भाजपा में क्यों जाएंगे कांग्रेसी? सही है जी, अंदर खाते अब ये सवाल पूछा जाने लगा है। हम चर्चा करते हैं कि सवाल पूछा क्यों जा रहा है, लेकिन राजेश सबसे पहले सत्ता वापसी की कोशिश में हिमाचल की गद्दी फिर से एक हासिल करने के लिए कांग्रेस टर्म रही है ना राजेश, 5 साल बाद। अब खैर, जैसे मुख्यमंत्री साहब ने भी और केंद्र सरकार ने बोल दिया कि हम तो मिशन रिपीट करने जा रहे हैं। चुनौती बढ़ गई है कांग्रेस की, लेकिन प्रयास कम नहीं हुए, गंभीर हो गए हैं। दिल्ली में एक बैठक हुई है बड़ी महत्वपूर्ण, हिमाचल के बड़े नेताओं के बीच बिल्कुल और केंद्र के दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच क्या चर्चा है? बिल्कुल सही है। देखिए, ताज बदलने के लिए हिमाचल कांग्रेस और केंद्रीय जो कांग्रेस का केंद्रीय आला कमान है उसके बीच नई दिल्ली में बैठक हुई है और सीधे तौर पे कांग्रेस का जो नारा प्रदेश में दिया है, कम बैक कांग्रेस ने करना है, सत्ता में वापसी का जो एक संकल्प कांग्रेस ने लिया है, उसी के लिए सारी ये कसरत चल रही है। दिल्ली में जो बैठक हुई है और हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप पर्यवेक्षक है राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, इनके साथ हिमाचल प्रदेश के नेताओं की बैठक हुई अग्निहोत्री जी। और हिमाचल की तरफ से पैरवी करने के लिए चाहे कांग्रेस के जो प्रभारी रहे हैं राजीव शुक्ला, सह प्रभारी संजय दत्त, हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह वहां थी, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री थे, तीनों कार्यकारी जो अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के थे उसमें शामिल थे और साथ ही साथ पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा इस बैठक का हिस्सा बने। चर्चा क्या हुई राजेश? क्या चर्चा? चर्चा यही अग्निहोत्री जी की कांग्रेस सत्ता में वापसी कैसे करेगी, इसको लेकर दो तरह से चर्चा इस बैठक में हुई है। पहली चर्चा यह हुई है कि संगठन को प्रदेश में मजबूत करने के लिए कांग्रेस क्या कदम उठाएगी। भीतरघात की कुछ खबरें कांग्रेस के एक तरह से खेमे में पहुंची थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि कुछ नेता पार्टी बदल सकते हैं, कुछ नेताओं के आसार इस तरह के दिख रहे हैं, कहीं गुटबाजी नजर आ रही है, उन दरारों को कैसे भरा जाएगा, चर्चा इस पे हुई है। कौन से मुद्दे जनता के बीच में उछाले जाएंगे, चर्चा इन मसलों को लेकर वहां हुई है। मकसद यह है कि संगठन की मजबूती को लेकर और पार्टी के प्रचार और प्रसार को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, केंद्रीय नेताओं के साथ हिमाचल कांग्रेस की चर्चा इस बैठक में हुई है। जी, बहुत बेहतर है। जो भी इसमें होगा हम सामने लाएंगे आपको अपने बुलेटिन के माध्यम से, कल चर्चा कर देंगे। राजेश, खीमीराम शर्मा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद इंदु वर्मा ठियोग से पूर्व विधायक राकेश वर्मा साहब की, स्वर्गीय राकेश वर्मा साहब की पत्नी, ये चले गए हैं जी भाजपा का दामन छोड़ के कांग्रेस में। बिल्कुल, कांग्रेस बहुत खुश है, लेकिन ये खबरें सामने आ रही हैं कि अब भाजपा ने एक प्लान बना लिया है, कुछ से थोड़ा ज्यादा कांग्रेस वालों को अपनी पार्टी में लाने के लिए। बिल्कुल, क्या खबर क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए, एक तरह से जब पंडित खीमीराम जब कांग्रेस में गए अग्निहोत्री जी, उसके बाद भाजपा के असंतुष्टों को एक तरह से कांग्रेस की तरफ से खुला न्योता मिल गया। उसी को न्योते को स्वीकार करते हुए आप देखिए कि ठियोग के पूर्व विधायक बीजेपी के राकेश वर्मा, उनकी पत्नी कांग्रेस में उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली। लेकिन इसको काउंटर जिस तरह से भाजपा ने किया है उसको अगर हम देखें तो पार्टी ने यह कहा है कि कांग्रेस ने अगर भाजपा के 2 नेता अगर तोड़े हैं तो फिर भाजपा के पाले में कांग्रेस के 8 बड़े नेता हैं और 8 बड़े नेताओं को उन्होंने ये कहा है, जिसमें उन्होंने बाकायदा एक जो भाजपा के जो प्रभारी हैं उन्होंने सह प्रभारी हैं उन्होंने जिलों के नाम बाकायदा बताए अग्निहोत्री, जिसमें कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन, यहां के बड़े नेता 8 बड़े नेता भाजपा के संपर्क में हैं, इस तरह का दावा भाजपा ने कर रखा है। काउंटर करने की कोशिश हो रही है। चुनावी साल में पार्टियां तोड़फोड़ होना स्वाभाविक है और तोड़फोड़ की एक तरह से रणनीति अगर हम देखें तो दबाव एक दूसरे को पार्टियां लाना चाहती हैं। एक सवाल बड़ा जरूरी है जी, ये पूछा जा रहा है और एक पॉलिटिकल पंडित जो है वो जिक्र भी कर रहे हैं इस पे जी। भाजपा का खुद का दावा है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। बिल्कुल, हिमाचल में दावा है कि हमारी बूथ स्तर तक पेनिट्रेशन इतनी है कि हर बूथ पे 100 एक्टिव कार्यकर्ता है हमारे पास। राजेश, संगठन बहुत मजबूत हर विधानसभा क्षेत्र में और कई चेहरे जो टिकट के दावेदार हैं जी। ऐसे में
ये जो कहा जा रहा है कि हम इतने नेताओं को ले आएंगे, गुंजाइश कहाँ है उन नेताओं के लिए भाजपा में जाने की? जी, क्या कहेंगे आप? और वो भी इलेक्शन से ठीक पहले संगठन क्या उनको स्वीकार कर लेगा और क्या बोल के लाएंगे? टिकट देंगे क्या? क्या क्या कहेंगे आप? क्या इसमें बिल्कुल नेता और पॉलिटिकल पंडित देख क्या रहे हैं? बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम बीजेपी की रणनीति को देखें तो संगठन जमीनी स्तर पे इतना ज्यादा मजबूत है अग्निहोत्री जी, जैसा कि बीजेपी खुद क्लेम करती है। भारतीय जनता पार्टी भी दावा करते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, ठियोग के जो इंदु वर्मा कांग्रेस में जो शामिल हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के पास 15 दिन पहले इस चीज की सूचना थी कि वो कांग्रेस की सदस्यता पता था, पूरे प्रदेश को कर रही पता था। जी, जी। है, सभी को पता था, लेकिन उनको पार्टी ने मनाने की कोशिश तक नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि पार्टी को उनकी जरूरत महसूस एक तरह से नहीं हुई, तो इसीलिए उनको मनाने की पार्टी ने कोशिश नहीं की। भाजपा को पता है कि उसकी ताकत इतनी है कि उसके पास अगर फ्रंट लाइन है तो फिर सेकंड लाइन या बाकी जो पंक्तियां हैं उनमें भी बहुत सारे नेता ऐसे बैठे हुए हैं जो काबिलियत रखते हैं। मैं यही कहना चाह रहा राजेश, बिल्कुल लियाकत रखते हैं। लेकिन अगर 4 जिलों के मास्टर प्लान को अगर हम देख लेते हैं तो कांगड़ा में 15 सीटें हैं, मंडी में 10 सीटें हैं, शिमला में 8 सीटें हैं और सोलन में 5 सीटें हैं। टोटल सीटें अगर हम देखते हैं जो रणनीति बीजेपी की है, 38 सीटें ये बन रही है अग्निहोत्री जी। अगर फोकस कांग्रेस को तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी का यहां है, 35 सीटें हिमाचल में बहुमत के लिए चाहिए, तो फिर बाकी जिलों में, बाकी 8 जिलों से पार्टी को कितनी सीटें चाहिए होगी? इस तरह का मास्टर प्लान एक तरह से भाजपा का हो सकता है। स्पेस की जहां तक बात है तो स्पेस फिलहाल ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर हम प्रधानमंत्री की अपील देखें जिन्होंने ये कहा कि बीजेपी में पैराशूटियों के लिए जगह नहीं है, परिवारवाद के लिए उन्होंने इनकार कर दिया कि परिवारवाद के लिए बीजेपी जगह नहीं है। बिल्कुल सही। एक मैं फिर से इस सवाल को थोड़ा और एलेबोरेट कर देता हूं अपने दर्शकों के लिए। खीमीराम शर्मा और इंदु वर्मा इसलिए गए क्योंकि उन्हें पता था कि भाजपा पहले ही कह चुकी है कि परिवारवाद पे हम टिकट नहीं देंगे। खीमीराम शर्मा बेटे के लिए चाहते थे। इंदु वर्मा के अगर देखा जाए तो उनके पति स्वर्गीय राकेश वर्मा साहब पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो दोनों को ही लगता था, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है कि पार्टी ने जो एक पॉलिसी बनाई है वो कहने के लिए बहुत अच्छी है, कांग्रेस को काउंटर करने के लिए तो बहुत बढ़िया है कि परिवारवाद नहीं है, नहीं चलने देंगे हम। लेकिन हमने उपचुनावों में भी उसके नतीजे देखे थे। बिल्कुल। अब राजेश फिर वही बात मैं आपसे ये जो डिस्कस हो रही है आपके सामने, दर्शकों के सामने लाना चाहता हूं आपके माध्यम से। जब किसी भी नेता को ये पता है, मान लीजिए कांग्रेस में कोई भी ABCD नेता है, वो अपनी पार्टी में कोई ज्यादा खुश नहीं है, भाजपा में गुंजाइश है नहीं। एक दो तरह से गुंजाइश नहीं है, एक तो वहां पे टिकट मिलने के आसार कम है, दूसरे अगर आप चले जाते हैं तो हर कोई चाहता है, देखिए आप इस बात को मानिए ना मानिए, अधिकतर नेता चाहते हैं, हालांकि ऐसे बहुत से उदाहरण है हमारे पास जहां पे परिवार के लोग राजनीति में नहीं आए, लेकिन अधिकतर नेता ऐसा चाहते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा, मेरी बेटी या पत्नी या कोई भी। इस झमेले में कोई कांग्रेस का नेता क्यों फंसेगा जाके भाजपा के साथ? मेरा सवाल फिर वही है, यही सवाल पूछा भी जा रहा है। जी बिल्कुल, सवाल सबसे बड़ा सवाल ये है अग्निहोत्री जी कि भाजपा के पास स्पेस है नहीं तो कांग्रेस के जाएंगे उनके पास तो और तो है ना। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता पार्टी जो अगर कोई छोड़ता है तो 2 कारणों से छोड़ता है। एक, मान सम्मान के कारण, अगर उसका पुरानी पार्टी में जिससे वो जुड़ा उसमें मान सम्मान नहीं है, पद प्रतिष्ठा नहीं है, वो पार्टी छोड़ देता है। दूसरा, अगर उसको टिकट की वहां से एक तरह से कंफर्मेशन नहीं मिल रही है तो फिर टिकट के लिए या चुनाव लड़ने के लिए पार्टी छोड़ता है। एक तरह से एक उदाहरण हमारे पास है पंडित खीमीराम का। उन्होंने ये कहा कि मैं चुनाव लड़ने के लिए मैंने ये भाजपा नहीं छोड़ी है, मैंने मान सम्मान के कारण बीजेपी में छोड़ी है क्योंकि मेरी वहां पूछ नहीं थी पार्टी में। तो अगर हम देखें तो 2 वजह है। अब कांग्रेस के अगर भाजपा क्लेम कर रही 8 नेता है तो वो एक तरह से अगर हम देखें तो कांग्रेस के भीतर भी एक कांग्रेस है, बहुत सारे ऐसे नेता है जो पार्टी पे सीधे मंचों से आरोप लगाते रहे कि हमारा तो मान सम्मान पार्टी में है नहीं। तो यही कारण है कि भाजपा उनको भुलाने की कोशिश में है और ये इन नेताओं की गलतफहमी होगी कि बीजेपी में जाकर उनको सीधा टिकट मिल जाएगा। तो बात है, बिल्कुल, यही तो बात इसीलिए आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। आज की डेट में जनता यही कह रही है कि चुनावों के दौरान टिकट कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये चिंता पार्टी आलाकमान से एक तरह से उसको तो है नहीं, नेताओं को ज्यादा है जो पार्टी बदलने की फिराक में है। हाँ, तो बयान जैसे आ रहे हैं भाजपा के, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन से वो नेता हैं। जैसे आपने 8 बताए, हम देखना चाहेंगे, जनता भी देखना चाहती है कि कौन वो लोग हैं जो भाजपा में जाना चाहते हैं वर्तमान समय में।
राजेश, आपने पहले वैसे जिक्र कर दिया है पिछले सेगमेंट में ही, मुख्यमंत्री साहब दिल्ली में आज मुख्यमंत्रियों की बैठक चली है भाजपा शासित प्रदेशों की। क्या उम्मीद है कुछ भाजपा प्रदेश को कुछ मिलने की? कर्मचारी तो हैं ही हैं, बाकी जनता को भी तो चाहिए कुछ। बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री परिषद की आज बैठक नई दिल्ली में चल रही है अग्निहोत्री जी, अभी भी ये बैठक चल रही है और इसमें बड़ी बात है कि बिल्कुल प्रधानमंत्री है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसमें है। बड़ी बात यह कि चुनावों को लेकर तो चर्चा है ही है कि चुनावी साल हिमाचल प्रदेश के लिए लगा हुआ है, गुजरात इसके साथ है, लेकिन हिमाचल के कुछ मसले हैं, जैसे बल का एयरपोर्ट, उसका बहुत बड़ा एक मसला है जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले कल भी उस एयरपोर्ट के को बनाने की मांग एक तरह से केंद्र के सामने रखी थी। आज फिर जो प्रायोरिटी लिस्ट मांगी गई थी उसमें ये प्रोजेक्ट ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वहां रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये रखा है। इसके अलावा वित्तीय जो पैकेज, आर्थिक पैकेज को बढ़ाने की बात हो सकता है उस बैठक में उठे, और भी प्रदेश के बहुत सारे इश्यूज हैं। धन चाहिए राजेश, पैसा सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश की बनी हुई है। सीधी सी बात है, जो मर्जी हो जाए वर्तमान सरकार को चाहिए धन जी, किसी भी तरह से मिले, और सबसे बड़ा सोर्स हो सकता है केंद्र सरकार। सही है, आप ओपन मार्केट से अभी 1000 करोड़ नहीं उठा पा रहे हैं, इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट है वहां पे। एक ही रास्ता बचता है वो, और समय फिसलता जा रहा है, जैसे आपने पहले कहा था राजेश। अंतिम प्रश्न मेरा इस सेगमेंट में, अरविंद केजरीवाल साहब बड़े दिनों बाद फिर से हिमाचल आ रहे हैं, कल सोलन में होंगे जी। मतलब ये है कि अभी आम आदमी पार्टी ने जमीन छोड़ी नहीं है, इरादा कायम है। अपडेट क्या राजेश, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी ने पंचायतों में कार्यकारिणी का गठन किया अग्निहोत्री जी, 8,380 पदाधिकारियों को पार्टी के साथ जोड़ा है और उनको शपथ दिलाने के लिए दिल्ली से जो पार्टी के संयोजक है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ये हिमाचल पहुंचेंगे। सोलन में यह कार्यक्रम रखा गया है, जहां ठोडो मैदान में यह कार्यक्रम होगा, जहां वो इनको पार्टी की पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तो आम आदमी पार्टी ने अभी जमीन बिल्कुल नहीं छोड़ी है, पंचायत स्तर पे कार्यकारिणी का गठन हो गया है, चुनाव लड़ने की मंशा जो पार्टी ने जताई है उसके लिए कसरत तेज है। जी, पालमपुर की रैली टाल दी गई थी बारिश की वजह से, बिल्कुल कल के लिए भी अपडेट को ज्यादा अच्छी नहीं है मौसम के लिहाज से। सही है, फोटो ग्राउंड की बात आपने की, वहां पे टेंट लग रहे होंगे फिर अगर वहां पे ऐसा सम्मेलन या समारोह करना है आम आदमी पार्टी, क्योंकि अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।